समझ में नहीं आ रहा उसके लिए क्या गिफ्ट लाऊं। समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल खरीदूं। समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं ये खबर। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है समझ में नहीं आ रहा। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट गेट इट। डोंट गेट इट, और यू कैन यूज़ अनदर फ्रेज दैट इज डोंट अंडरस्टैंड। डोंट अंडरस्टैंड, और यू कैन यूज़ अनदर फ्रेज दैट इज आई एम कन्फ्यूज्ड। आई एम कन्फ्यूज्ड। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद डोंट गेट इट या फिर डोंट अंडरस्टैंड। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल खरीदूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड विच मोबाइल आई शुड बाय। आई डोंट अंडरस्टैंड विच मोबाइल आई शुड बाय। शुड आई बाय मत बोलना क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड विच वे गोज वेयर। आई डोंट अंडरस्टैंड विच वे गोज वेयर। समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। आई डोंट गेट इट, हाउ कैन आई सॉल्व दिस। आई डोंट गेट इट, हाउ कैन आई सॉल्व दिस। समझ में नहीं आ रहा उसके पैसे कहाँ से लौटाऊँ। आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आई रिटर्न हिज मनी। आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आई रिटर्न हिज मनी। समझ में नहीं आ रहा उसके लिए क्या गिफ्ट लाऊं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गिफ्ट आई शुड ब्रिंग फॉर हर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गिफ्ट आई शुड ब्रिंग फॉर हर। समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊँ ये खबर। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आई टेल हिम दिस न्यूज़। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आई टेल हिम दिस न्यूज़।